लोग उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टीचर एजुकेशन एंड पेडागोजी की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जो आजकल की एक जदीद और मॉडर्न या नए किस्म की जो टीचिंग टेक्निक है जिस पे काफ़ी इन्हसार किया जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा कि आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में जानेंगे कि ये है क्या और इसे जो है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है, या फ्लिपिंग द क्लासरूम जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से दौर जदीद में जो टीचर्स हैं वो इस टेक्निक को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि वो टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। और उसके साथ ही ये स्टूडेंट्स को जो एक स्टाइल है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि फ्लिप क्लासरूम जो है वो क्या है या हम इसको किस तरह से समझेंगे। तो फ्लिप क्लासरूम या फ्लिपिंग, ये टर्म जो है वो एक ही है। आपने इस टर्म को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि फ्लिपिंग जो है वो कोई अलग टर्म है और फ्लिप क्लासरूम जो है वो कोई अलग टर्म है, ऐसा नहीं है। तो फ्लिप क्लासरूम जो है या फ्लिपिंग द क्लासरूम, बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जो आप अडॉप्ट करते हैं, या ये एक ब्लेंडेड लर्निंग है। दौर जदीद में ये एक नई टेक्निक है टीचिंग की। और इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि आप जो स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट है स्टडीज़ में, यानी बच्चों का तालीम की तरफ या लर्निंग की तरफ जो उनका माइल होना है, उस अमल को आप बढ़ाते हैं या बच्चों को आप ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं एक तरीके से, या आप उनको जो है वो एक तरीके से इंगेज करते हैं ताकि जो उनकी लर्निंग है वो एक तरह से इंक्रीज़ हो जाए। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो उन आम तौर पे, क्योंकि क्लास में जो पीरियड का दौरानिया होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, तो इसीलिए टीचर्स को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर करने में मुश्किल होती है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम के थ्रू ये भी है कि आप बच्चों को एक ख़ास तरह की जो हम होमवर्क असाइनमेंट्स दे देते हैं, वो आप इन द क्लास रूम जो है वो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, या वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो वहाँ पे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि रीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप बच्चों को वैसे ही दे देंगे थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनको हम आगे पढ़ेंगे कि फ्लिप क्लासरूम में कौन सी चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं। तो बुनियादी तौर ये है कि फ्लिप क्लासरूम में एक ऐसा भी तरीका है कि यानी पहले जो काम बच्चों के लिए हम होमवर्क कंसिडर करते थे या होम असाइनमेंट्स कंसिडर करते थे ट्रेडिशनल लर्निंग में, तो आजकल जो है उसे हम क्लासरूम के अंदर कर रहे होते हैं, इनसाइड द क्लासरूम। और इसी अमल को एक तरह से फ्लिप क्लासरूम भी कहा जाता है। तो होता ये है कि टीचर्स जो है वो अपनी पीपीटीज बनाते हैं या पावर पॉइंट स्लाइड्स, या इस तरह से वो उन्हें कुछ खास किस्म के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं या जो वीडियोस हैं वो, या डिस्कशन फोरम्स जो हैं सोशल एप्स के थ्रू, सच एज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और काफ़ी चीज़ें हैं। इवन आप सोशल एप्स यूज़ करते हैं, जूम क्लासरूम है, गूगल है, कैनवस है, मुख्तलिफ इस तरह की जो हैं वो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो बच्चे वो चीज़ें घर पे देख के आ जाते हैं या उनके बारे में वो पहले से पढ़ के आ जाते हैं। तो फिर जो होमवर्क असाइनमेंट ट्रेडिशनल लर्निंग में दी जाती हैं वो बच्चे फ्लिप क्लासरूम में जो है वो इनसाइड द क्लास वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ये एक तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी है। और टीचर का यहाँ पे जो मोस्टली रोल होता है वो गाइडेंस या मेंटर का रोल होता है। और ये रेशियो जो है वो 20-80 का होता है, यानी टीचर जो है वो 20% बोल रहा होता है थ्रू आउट द क्लास, या टीचर की इन्वॉल्वमेंट 20% होती है और जो बच्चा है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो 80% होती है इनसाइड द क्लासरूम। इन फ्लिप क्लासरूम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अब हम इसको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में या बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप अगर कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना पसंद कर रहे हैं या वैसे आपको आइडिया जो है, तो बहरहाल ये जो टर्म है वो एलिसन किंग ने जो है वो अपनी एक पब्लिकेशन गाइड जो थी उसमें इस चीज़ को इनडायरेक्टली उन्होंने बताया था। उन्होंने क्लियर कट तो इसका आइडिया नहीं दिया, या डायरेक्टली उसने इलस्ट्रेट तो नहीं किया कॉन्सेप्ट जो है वो फिलिपिंग का, लेकिन उसके काम को आमतौर पे ये कहा जाता है कि उसने यानी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट में एक ऐसा स्पेस दिया कि जिसमें ये एक्टिव लर्निंग या जो फ्लिप लर्निंग है या जो फ्लिपिंग है वो मुमकिन हुई। और फिर उसके बाद जो है
यानी 1993 के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे एरिक मेजूर, तो उन्होंने जो है वो एक अपनी किताब लिखी थी 1997 में। उसने भी जो है वो एक तरह से इस चीज़ को हाईलाइट किया, या उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स है जो जुड़े हुए हैं यानी फ्लिपिंग या फ्लिप टीचिंग से रिलेटेड, तो उनको उन्होंने एक तरह से जो है वो इनडायरेक्टली इन अ वे डिस्क्राइब किया। तो बहरहाल ये आइडिया जो है वो एलिसन किंग ने 1993 में दिया, और इसको फिर आगे जो है वो मेजूर ने कैरी ऑन किया 1997 तक। लेकिन क्लियर कट आइडिया जो है वो आगे हम देखते हैं कि ये 21st सेंचुरी में जो है। फिर इसके बाद जो है यानी एजर के बाद जो है वो प्लेट एंड ट्रेगलिया जो है उन्होंने एक पेपर जो है पब्लिश किया था इन्वर्टिंग द क्लासरूम, और वहाँ पे उन्होंने जो है ये एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात की, और ये इनका पेपर जो है वो 2000 में पब्लिश हुआ था। और ये फ्लिप क्लासरूम जो है कॉलेज लेवल पे उसके कुछ आइडियाज़ हैं जो इन्होंने डिस्कस किए इस अपने पेपर में। और उन्होंने फिर इस रिसर्च में जो है वो, क्योंकि ये कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए थी, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने आइडिया यानी एक तरह से दिया कि प्रेजेंटेशन हो, और क्लासरूम में जो है वहाँ पे कंप्यूटर्स का एक इस्तेमाल हो, ताकि जो स्टूडेंट्स की नीड है वो जो है उसको पूरा किया जाए। यानी ये एक वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स थे जो इन्होंने डिस्कस किए थे, और ये ट्रेडिशनल से हटके थे, यानी कोई ऐसी चीज़ थी जो कि समझ लें कि कोई समथिंग दैट इज़ न्यू, कि नई एक किस्म की चीज़ थी जिस आइडिया को उन्होंने कैरी किया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि खान एकेडमी, आपने इसके बारे में सुना होगा, तो ये एक जो है वो बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल है फ्लिपिंग या फ्लिप्ड क्लासरूम की या फ्लिप्ड लर्निंग की, कि जिसको बच्चे जो है वो घर पे आसानी से जब चाहें वो मुख्तलिफ किस्म के वीडियोज़ जो हैं वो देख के अपनी लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो यानी ये आप कहें कि प्रैक्टिकल जो एक ट्रू एग्जाम्पल था वो 2004 में जो है वो खान एकेडमी ने दिया, जिसमें फ्लिप लर्निंग का जो आइडिया है वो ज़्यादा क्लियर हो गया कि इसमें है क्या, क्या करना होता है, कैसे है। तो ये क्रेडिट जो है वो खान एकेडमी को जाता है, जिसके पायनियर जो हैं या जिसके फाउंडर जो हैं वो एक सलमान खान हैं। इसी तरह से 2007 में कॉ इन हैज़ जो है उनका एक पेपर पब्लिश हुआ, और उसमें जो है वो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शनल मॉडलिटीज़ जो थी स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो कोर्स था, तो उसके उन्होंने एक 4 जो है वो इंस्ट्रक्शनल मॉडलिटीज़ जो है वो डेवलप की। कहा जाता है कि ये भी यानी उस तरह से एक फिलिपिन क्लासरूम का कॉन्सेप्ट था, कि उन्होंने कहा था कि ट्रेडिशनल लेक्चर हो, फिर उसमें आप थोड़ी बहुत यानी एक तरह की ब्लेंडिंग ले आए, यानी आप उस लेक्चर को इन्हांस करें थोड़ा। आप एक तरह से कोई प्रोजेक्टर यूज करते हैं, या पीपीटी स्लाइड्स जो हैं वो आप शो कर रहे होते हैं, या इवन आपको कुछ खास किस्म की वीडियोस हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से उन्होंने कहा था कि ये एक वेब बेस्ड सेल्फ स्टडी है, जिसको फ्लिप कहा जाता है, या सेल्फ स्टडी जो है और क्लासरूम डिस्कशन जो है, इनको मिला के उन्होंने जो है वो एक तरह से फ्लिप क्लासरूम का। तो ये इंस्ट्रक्शन थी कि जो हम फेस टू फेस आमतौर पर जो लेक्चर होता है उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें होती हैं टाइम लिमिटेशन की वजह से जो पूरी नहीं हो पाती, तो ये फ्लिप क्लासरूम लर्निंग जो है एक तरह से अल्टरनेट है, पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में तो ये काफ़ी इफेक्टिव जो है वो पाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसके और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा एब्सेंट है, या उसको इंजरी हो गई है, या वो किसी और सीरियस इशू की वजह से स्कूल या कॉलेज नहीं आ पा रहा, तो होता क्या है कि वो फिर मिस आउट कर जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसका उस पर इम्पेक्ट भी पड़ता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, यानी वो बच्चे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें काम करना पड़ता है ताकि वो फैमिली के जो लिविंग्स हैं उनको मीट कर सकें, तो उन्हें शाम के टाइम पे टाइम मिलता है। तो यानी ये फ्लिप क्लासरूम या फ्लिप लर्निंग जो है वो एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन, या जो एक डिसेबिलिटी है स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनके लिए भी काफ़ी आइडियल मानी जाती है। ये कुछ मुख्तलिफ जो हैं वो फ्लिप क्लासरूम के एक किस्म की अप्रोचेज़ हैं कि जिन्हें आप एडाप्ट कर सकते हैं। यानी इन अप्रोचेज़ को आप फ्लिप क्लासरूम के साथ अगर मिक्स कर लें तो ये ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होंगी। इस तनाजुर में सबसे पहले जिस तरह से आप देख रहे हैं फ्लिप लर्निंग प्लस पीयर इंस्ट्रक्शन, तो ये एक इंटरेक्टिव मेथड है जिसमें कोलैबोरेशन होती है,
یعنی بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں، تو آپ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ یا میتھمیٹکس میں جو ہے اس ٹیکنیک کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فلپ جو ہے وہ ماسٹری لرننگ ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے انویسٹڈ لرننگ ماڈل ہے جو اپلائی کیا جاتا ہے ایڈوانس طریقے میں، اور جو ٹیچرس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ایک خاص طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں، اور اس میں سے وہ اسپیسیفک گولس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ پھر ان کورس کانٹینٹ پہ کام کرتے ہیں، اور وہ خود سے جو اس کا یعنی کام کرنے کا اسپیس ہے یا ایک یونٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے وہ اینڈ اپ کریں گے وہ خود سے ریچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فلیکسیبل لرننگ ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اسی طرح سے فلپ ایڈپٹیو لرننگ جو ہے یہ بھی بنیادی طور پہ ایک کمبینیشن ہے جس میں انورٹیڈ لرننگ ہوتی ہے، یعنی مختلف پیڈاگوجیکل اپروچز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، جن میں سے ہم ایڈپٹیو لرننگ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس میں ایجوکیٹرس جو ہیں یا جو ٹیچرس ہیں وہ بنیادی طور پہ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں وہ ان ایریا سے جہاں پہ لرننگ جو ہے بچے کی شو کر رہی ہے کہ اس کو کون سے جو یعنی ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے کہ وہ امپروو کرے، یا اسی طرح سے کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ بچہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے افیکٹو وے میں پرفارم کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو چوتھی جو چیز ہے فلپ لرننگ پلس گیمیفیکیشن، تو گیمیفیکیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح سے بچوں کو خاص قسم کے جو ہے وہ بیجز دیے جاتے ہیں، یا وہ ایک اگر لیول جو ہے وہ عبور کرتے ہیں تو انہیں ایک طرح سے اسکورنگ کے تھرو انہیں ایوارڈنگ یا ایوارڈ اپ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک فلپڈ لرننگ ہے پلس گیمیفیکیشن۔ تو اس میں عام طور پہ جو چیزیں گیمس میں مختلف گیمس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لیول اگر عبور ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک طرح بونس ملتا ہے یا کچھ ریوارڈس ملتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی گیمس لائک تھنگس جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں along with فلپڈ لرننگ، تاکہ بچے جو ہے ان کی لرننگ امپروو ہو۔ اور اسی طرح سے فلپ لرننگ پلس کوآپریٹو لرننگ ہے، یعنی اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح سے کمپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یعنی فلپ کلاس روم ٹیکنیک ہے، اور ساتھ میں جو کوآپریٹو لرننگ ہے، تو ہوم ورک جو ہے وہ عام طور پہ اس میں جوائنٹلی کیا جاتا ہے گروپ کے ساتھ، اور ٹیچر جو ہے وہ عام طور پہ چیزیں جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے یا ایک طرح سے کیو دے رہا ہوتا ہے، یا جو بچوں میں مختلف قسم کے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں تاکہ پرابلم سالونگ اپروچ جو ہے وہ بچوں کی انکریز کی جائے، تو یہ میتھڈ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فلپ لرننگ پلس انکلوزیو کلاس روم ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انکلوزیو کا مطلب ہے کہ آپ مختلف اینگلس دیکھ رہے ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بیک گراؤنڈ کا یا فزیکلی ایون جو اسپیشل یا ڈسیبل بچے ہیں وہ بھی آپ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، یا وہ بچے جو ہارڈ ورک کرتے ہیں اور ان کو ٹائم نہیں ملتا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ہم انکلوزیو کلاس روم کہتے ہیں، یعنی آپ کوشش کرتے ہیں یا میکسیمائز کرتے ہیں کہ ہر طرح کے بچے جو ہیں وہ آپ کی کلاس کا پارٹ ہوں۔ اسی طرح سے فلپ لرننگ ان ٹیچنگ، تو جو ٹریڈیشنل وے ہے ٹیچنگ اسٹائل کا، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو مکس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ انہیں ٹرانسفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ مختلف چیزیں لا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں اس میں آپ مختلف ویریشنس لا رہے ہیں، اور آپ اس میں ہیلپ لے رہے ہیں، اسپیشلی جو سوشل میڈیا ہے، یعنی یوٹیوب ہے، اسی طرح سے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اسی طرح سے اور سوشل ایپس ہیں، یا آپ بچوں کو ان اے وے سجیسٹ کر رہے ہیں مختلف چیزیں، یا ایون آپ خود سے اپنے ویڈیو لیکچرز جو ہیں یا آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو کل ملا کے یہ یعنی مختلف جو ہیں وہ ایک اپروچز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں فلپ کلاس روم کے اندر، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، اور بھی زیادہ ہیں، آپ اور بھی جو ہے اس پہ ریسرچ کریں گے تو آپ کو چیزیں اور بھی مل جائیں گی، یہ لیکن یہ کچھ کامن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اسی طرح سے فلپ کلاس روم کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، یعنی ویڈیو کلیکشنز ہوتی ہے آن لائن، آپ دیکھتے ہیں مختلف اسکولس میں آپ کو آن لائن ڈیجیٹل لیبس جو ہے وہ مل جائیں گی، اور وہ بچوں کو جو ہے وہ آپ عام طور پہ جو ہے جس طرح LMS ہے یا مختلف چیزیں ہیں جن پہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کلیکشنز کی۔ اسی طرح سے آپ اپنی پاور پوائنٹ سلائڈس جو ہیں وہ آپ جو کلاس میں شیئر کرتے ہیں، پھر بعد میں آپ وہ کہیں نہ کہیں پہ اپلوڈ کرتے ہیں اسی سوشل ایپ پہ، اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ ڈسکشن فورمز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اگین سوشل ایپس یوز کرتے ہیں، اور
टीचर एंड स्टूडेंट्स जो वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, सच थ्रू व्हाट्सएप है, फेसबुक है और मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। तो ये वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं कि अगर आप इन कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे या आप अगर इनको जो है वो एक तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी जो फ्लिप क्लासरूम अप्रोच है वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी और स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो ये एक फ्लिप क्लासरूम जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप बच्चों को मुख्तलिफ एंगल से एक तरीके से इंगेज करते हैं और उनका जो एक इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है और चीज़ें खुद से करते हैं, खुद से वो रीडिंग करेंगे या अगर वो क्रिएटिव कुछ लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे या कुछ खास चीज़ें पढ़ के वो क्लास में आके डिस्कस करेंगे और उनके जो क्रिटिकल स्किल्स हैं वो उनके डेवलप होंगे। इस तरह से ये उनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो आप डेवलप करते हैं। तो स्टूडेंट्स परसेप्शंस भी हैं। अब फ्लिप क्लासरूम पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप देखते हैं कि रिसर्च हो रही है और आए रोज़ आपको जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स या पेपर्स मिलेंगे। तो हर रिसर्च में जो है वो खास तौर पे जो फाइंडिंग्स हैं वो तो वेरी करती हैं। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स के परसेप्शंस हैं वो भी वेरी करते हैं रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। लेकिन बहरहाल ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले यानी जो बच्चे ट्रेडिशनल वे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चे पीछे होते थे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो अपनी पढ़ाई को जो है वो ईजिली ज़्यादा टाइम देते हैं, जब चाहें वो पढ़ें, चीज़ें कवर करते हैं। इसी तरह से बुनियादी तौर पे बच्चे जो हैं वो कुछ बच्चे शाय होते हैं जो वैसे जो है वो चीज़ें तेज़ी से पिक नहीं करते और इसी तरह से वो स्पेसिफिक टाइप जो है वो उन्हें सूट करती है लर्निंग में, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसी तरह से जो बच्चों में एक फ़ियर है या जो उनमें कुछ काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं फ्लिप क्लासरूम में, तो ये भी काफ़ी उनको हेल्प करता है कि वो अपने आइडियाज़ जो है वो क्लियर कर सकते हैं बाय डिस्कसिंग विद अदर स्टूडेंट्स या इवन वो टीचर के साथ डिस्कस करते हैं। एक तरह से उनको एक रिलैक्सेशन भी मिल जाती है जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में शायद उतनी हद तक नहीं होती या होमवर्क असाइनमेंट्स का जो बर्डन है वो एक तरह से नहीं होता उस लेवल का जो हम ट्रेडिशनल लर्निंग में देखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो इंटरेक्टिव स्टडी की तरफ माइल हों और वो एक ख़ास तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डेवलप करें जब उनको फीडबैक मिलें। और इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स टास्क होती हैं या एडवांस टास्क होती हैं उनको स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। तो फ्लिप क्लासरूम के ये बेनिफिट्स हैं और स्टूडेंट्स के परसेप्शंस भी हैं, लेकिन वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेरी करते हैं, कोई कांस्टेंट या डेफिनेट परसेप्शंस नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने फ्लिप क्लासरूम लर्निंग के बारे में जाना। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव लगा होगा। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।